खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। 4 जून यानी वो तारीख जब जयपुर ग्रेटर नगर निगम में अचानक हंगामा हुआ। बीवीजी कंपनी की हड़ताल और पेमेंट को लेकर नगर निगम में कमिश्नर से मारपीट तक का मामला दर्ज किया गया। मेयर डॉक्टर सौम्या और 3 पार्षद निलंबित हो गए। फिर नई कार्यवाहक मेयर शील धबाई ने कार्यभार भी संभाल लिया। तब सभी ने माना कि शायद अब कुछ दिन नगर निगम में शांति रहेगी, लेकिन 10 जून यानी आज एक वीडियो सामने आया और डॉक्टर सौम्या के पति राजाराम गुर्जर पर बीवीजी कंपनी से डील करने के आरोप लगे। सियासी हलकों में इस वीडियो ने फिर भूचाल ला दिया। हालांकि राजाराम गुर्जर वीडियो को फर्जी बता रहे हैं, लेकिन बीवीजी कंपनी के पेमेंट से शुरू हुआ यह विवाद आज एक बार फिर बीवीजी कंपनी के पेमेंट पर ही आकर टिका है। इस मामले में एसीबी ने भी संज्ञान ले लिया है, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच कचरा हुआ है तो शहर की सफाई व्यवस्था का, कचरा हुआ है तो वो है ईमान का। आज बहस इसी खास मुद्दे पर। 276 करोड़ रुपए 276 में जो भी प्लेंटी कटेगी वो तो देखो मेरी जाएगी। बिल्कुल नियम अनुसार मान लो वो 5 करोड़ कटे, 10 करोड़ कटे, 15 करोड़, वो जो भी कटेगी। मेयर के खिलाफ कमिश्नर और बड़े आला नेता और अधिकारियों का एक षड्यंत्र है। तो एक तरफ डॉक्टर सौम्या गुर्जर और निगम कमिश्नर यज्ञमित्र देव सिंह के बीच जमकर हंगामा हुआ, तो दूसरी तरफ इसी बीवीजी कंपनी से भुगतान के बदले रिश्वत लेने के आरोप उनके पति पर लग रहे हैं। इस खास मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चर्चा इसी पर होगी। चलिए उनसे पहले रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी नेता मनीष पारिक जी हैं, कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हैं और साथ ही संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में, क्योंकि हमने कोशिश की कि राजाराम खुद जुड़ सके इस चर्चा में ताकि वो अपनी बात रख सके, लेकिन एन वक्त पर उन्होंने चर्चा में शामिल होने से इनकार किया। लेकिन मनीष पारिक जी, अब वीडियो सामने आने के बाद तरह तरह की बातें आ रही है। उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है कि षड्यंत्र के तहत ये वीडियो सामने लाएगा और ऐसा कुछ नहीं है। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? ये वीडियो बोलने वाला वीडियो में कौन है? वो तो वही है, एक व्यक्ति बता रहा है इतना होगा, ऐसे होगा, वो ऐसा होगा, इतना पेमेंट है, इतना ये है, वो तो समझ में आ रही है बात। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो पेमेंट हुआ क्यों नहीं उसको अभी तक। बात ये है 10 महीने ऐसे रहे श्वेता, जिस समय पर नगर निगम नहीं था, 1 साल तक यूं ही सफाइयाँ होती रही, पेमेंट होते रहे। जांच तो उसकी होनी चाहिए। अगर ये पेमेंट दिया जाता है तब कमीशन होता है, पेमेंट रोका जाता है जब कमीशन नहीं होता है। जो पेमेंट हो गया उस समय का कमीशन था क्या? वो बात कौन बताएगा? सरकार को बताना पड़ेगा कि उस समय बीवीजी कंपनी को जो पैसे आपने भुगतान करे उसमें कैसे करे, कटौती नहीं करी। और ये अभी जनप्रतिनिधि सारे मिलकर रुकवा रहे हैं। 150 के 150 पार्षद लोगों ने बीवीजी को पेमेंट रोकने के लिए कहा। ये तथ्य में अंकित है। और जब सारे विरोध करेंगे तो मेयर कैसे कहेगी कि पैसे दे दो? तो इसलिए ये तो सरकार को बताना चाहिए कि भैया अभी तक जो बीवीजी को पेमेंट दिया है ना, वो दिखाओ दुनिया को, बताओ कैसे पेमेंट किया, कितनी कटौती करी, तब तुमने वो भुगतान करा है। उसमें होता है कमीशन। तो रोकने में किस बात का कमीशन? लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अगर इस वीडियो को सत्य माने, क्योंकि देखिए एसीबी ने संज्ञान इस मामले को लेकर किया है और बीएल सोनी ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में ये कहा कि जो दिख रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, तो जो है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब अगर ये माना जाए कि वो है या नहीं है, या वो षड्यंत्र के तहत बात करें, ये भी तो कह सकते हैं कि बात चल रही हो, बात बन नहीं पाई हो और इसलिए आगे कुछ हुआ नहीं। यही कहा, एसीडी फ्री टू डू इज वर्क, उसको करना ही चाहिए। उसको दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार है, ये बिना महापौर की सरकार रही हुई है 1 साल तक। उस समय इस बीवीजी कंपनी को भुगतान हुआ करोड़ों का, और जैसे ही जनप्रतिनिधि आ गए उन लोगों ने कहा गलत हो रहा है। ये है मुद्दा। तो सरकार को तो ये सोचना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि पहले मुद्दा नहीं उठाया गया और अब मुद्दा उठाया जा। आप ये कह रहे हैं। चलिए ज्योति जी से इसमें जवाब लेते हैं। बिल्कुल मनीष जी वापस लौटेंगे आपके पास। ज्योति खंडेलवाल जी, अभी आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं मनीष पारिक जी? अभी की नहीं, लेकिन 1 साल पहले का वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ज्योति जी, अभी इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या कहेंगी? क्योंकि सरकार पर सवाल मनीष पारिक जी उठा रहे हैं। श्वेता जी, 2 मिनट में थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड से जाकर के अपनी बात को शुरू करना चाहूंगी। 2 मिनट का समय चाहूंगी, ज्यादा लंबा समय नहीं जी। मैं, मनीष जी ने खुद ने स्वीकार किया कि पेमेंट होता है, कमीशन होता है। ये बात तो स्वीकार ही कर रहे हैं कि सफाई कि काम में जो है वो भ्रष्टाचार होता रहा है, निगम में पहले भी हुआ है।
लेकिन जब पहले भ्रष्टाचार हुआ था निगम में, जब मेरे समय पर भी भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी, तो कंपनी ईएसआई पीएफ, सफाई कर्मचारी की ईएसआई पीएफ का पैसा वो खुद खा रही थी। लेकिन मैंने उस मामले में एसीबी में शिकायत की, सीबीआई में शिकायत की, और इन कंपनियों पे बकाया निकला भी 23 करोड़ का, 30 करोड़ का ईएसआई पीएफ विभाग का बकाया भी निकला। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी का बोर्ड और मेयर आए तो उन्होंने उस पेमेंट को कर दिया बिना ईएसआई पीएफ का दिए हुए। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अगर आपको लगता था कि यहाँ पे कुछ घपला चल रहा है, करप्शन चल रहा है, तो आपने एसीबी में शिकायत क्यों नहीं की? श्वेता जी, जिस दिन से निलंबन हुआ है और जिस दिन से बात आ रही है बार बार कि हम तो बीवीजी का भ्रष्टाचार रोक रहे थे, तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए हाथापाई और मारपीट नहीं की जाती है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए किया जाता है एसीबी में शिकायत करते। आपकी एसीबी सुनवाई नहीं तो आप आगे शिकायत करते, सरकार को शिकायत करते। मैं भी अपनी शिकायत अगर कहीं नहीं सुनवाई तो प्रधानमंत्री जी तक भी गई हूं। लेकिन ये प्रयास करने चाहिए थे आपको कि वो करप्शन रुके। लेकिन अब जब ये वीडियो भी जब सामने आ जाता है तब ऐसा लगता है कि क्यों नहीं एसीबी में शिकायत की गई थी? क्या कहीं कोई बातचीत चल रही थी, कोई सेल्फ इंटरेस्ट चल रहा था? क्यों नहीं ऐसी? मैं तो अभी भी बार बार कहा, 4 दिन 5 दिन में भी कहा कि अगर आपको लगता है कि कहीं करप्शन है तो बीजेपी के जो प्रतिनिधि यहाँ आते हैं वो एसीबी में शिकायत करने जाएंगे क्या? आज ही जाकर के शिकायत दर्ज करवाए एसीबी में। आज भी एसीबी ने खुद ने संज्ञान लिया है, आपकी ओर से कोई शिकायत नहीं की गई। बिल्कुल, और बात ये होती है कि आज जो तो मुद्दा है जिस पर निलंबन सवाल हो उठ रहा गया, है, पहले ही निलंबन हो गया। क्या पहले पीछे जाओगे बनी कि बैठी 1 साल पहले ये है, होना कार्रवाई चाहिए का हुआ? राज चल रहा ठीक है, है, जनप्रतिनिधियों को रातों ठीक रात है, निलंबन कर दिया। मनीष पारिक आपको निलंबित नहीं किया था। मनीष पारिक, हम टू द पॉइंट बात करेंगे। किसका राज चल रहा है, किसका नहीं, और क्या हो रहा है? सबसे अहम बात तो जो जड़ों पर है वो भ्रष्टाचार है। आशुतोष शर्मा, तब जाकर के भ्रष्टाचार है जो जड़ों में है और नगर निगम में आज से नहीं सालों से है, हमेशा मुद्दा बना रहता है। लेकिन आज जब ये वीडियो सामने आता है, अब इसी को लेकर एक तरफा जब हम डॉक्टर सौम्या की बात हो रही थी, वो अपना पक्ष यहाँ पर रख रही थी, कहा जा रहा था कि जानबूझकर ऐसा किया गया है। लेकिन अब जब उनके ही पति का वीडियो इस तरह से डील करते हुए सामने आता है तो क्या उसको नकारा जाए? देखिए, जो कथित वीडियो आया है जो अभी जांच का विषय है, लेकिन सवाल मनीष जी ने भी कहा और ज्योति खंडेलवाल जी ने भी कहा कि भ्रष्टाचार है। तो ये सबको मालूम है कि भ्रष्टाचार इसमें होता है, कमीशनखोरी होती है। सवाल ये है कि जो मनीष पारिक कह रहे हैं कि पहले का भुगतान होता, उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, लेकिन सौम्या गुर्जर मेयर हैं और उनके पति इस मामले में कर क्या रहे हैं, वो किससे बात कर रहे हैं, किसका 20%, किसका 10%, कौन सा भुगतान, तो ये इनका क्या रोल है इसमें। दूसरी बात, यदि ये इस तरह का मामला पहले जब बोर्ड नहीं था और मेयर जब बीजेपी की बन गई है तो उनको इस बात में संज्ञान लेकर के उनको कार्रवाई करनी चाहिए, फाइलें देखनी चाहिए, पहले का भुगतान हुआ नहीं हुआ तो उसमें कुछ गड़बड़ी थी तो उसके जांच के आदेश देने चाहिए थे। तीसरी बात, इसमें यह भी एक जांच का विषय है कि जो एक कमरे में मारपीट हुई, अभद्रता हुई, जो भी एक घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से मेयर को जाना पड़ा, तो क्या वो उसको दबाव, क्या कोई डीलिंग हो गई थी इसलिए वो, या डीलिंग होने में कुछ अपना रोल उनको निभाना था इसलिए वो इसको इस स्तर पर गए कि मारपीट की जाए या अभद्रता की जाए। तो इस पूरे प्रकरण की एक जांच तो एसीडी तो अपने स्तर पर कर रही है, लेकिन जो ज्योतिनगर थाने में मामला हुआ है उसका वो साधारण अभद्रता का मामला नहीं, उसके पीछे की जड़ में जाके पुलिस को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि ऐसी परिस्थिति क्या हुई। और इसमें जो सीईओ का रोल है उसको भी नकारा नहीं जा सकता कि कब पेमेंट क्यों नहीं हुआ तो क्या डीलिंग चल रही थी जिसकी वजह से वो रुका हुआ था या कोई बंटवारे का मामला था। इस सारे पहलू की एसीडी के साथ क्रिमिनल इंक्वायरी जो ज्योतिनगर में एक केस पेंडिंग है उसकी भी जांच जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, ये जांच का विषय भी कि अब एक मामले से आप जांच अब इसकी पूरी नहीं हो पाए, अब ये दूसरा मामला सामने आता है, भले ही अपने पक्ष में कितनी भी बात रखी जाए। योगेंद्र जोशी जी, सर हम बार बार बात करते हैं भ्रष्टाचार को लेकर, कैसे जड़ों से खत्म किया जाए, लेकिन जब इस तरह के वीडियो सामने आते, देखिए पहले वीडियोज नहीं आते थे, लोग बात करते थे, सबूत ढूंढते थे, लेकिन जब ये वीडियो आती है तो इनकी कितनी सत्यता, और दूसरी बात यह कि जिस कमरे में नजर आ रहा है डील हो रही 10%, 20%, 200 करोड़ भी अगर होता है तो 20 आप 10% उस हिसाब से 20 करोड़ ले सकते हैं, पूरी बातें हो रही हैं वहां पर। और ये एक तरफ कहा जा रहा है कि बोलने वाला कोई और है, लेकिन दूसरा भी तो हामी उसमें भर रहा है, कहीं ना कहीं बात कर रहा है। योगेंद्र जी, नकार सकते हैं क्या इसको, या आपको लगता है कि अब कड़ी जांच है और इस जांच में कई और नाम सामने आएंगे? श्वेता जी, जो भी सरकारी कार्य होते हैं जी, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि जितने सरकारी कार्य होते हैं उनमें बिना कमीशन के पेमेंट नहीं होता। ये कहीं भी चले जाइए, किसी भी विभाग में चले जाइए, अगर कोई राजनीतिक पार्टी या कोई राजनेता ये कहता है कि हमारे समय में इस तरह की चीज नहीं होती है,
तो वो इस भारत देश में रहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि राजनीति का कचरा हो गया। सन 1947 के समय जो राजनीति थी वो अलग प्रकार की राजनीति थी, उसके हिसाब से कानून बने हुए थे। अब राजनीति हो गई दूसरी तरह की, इसलिए कुछ तो हमारे कानूनों में कमी है जिनमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शासन करने वाले बेईमान हो गए। दूसरा ये है कि हमारे आज के समय में राजस्थान पुलिस के अंदर एंटी करप्शन में जो डीजी बैठे हुए हैं वो निहायत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर उनके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव या कोई इस तरह की बात नहीं हुई तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इसके अंदर सूत्र सूचना दर्ज नहीं होनी चाहिए, इसमें सीधा एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अगर सूत्र सूचना दर्ज हुई है तो फिर इसमें मैं बता देता हूं कार्रवाई नहीं होगी। सूत्र सूचना जो प्रारंभिक सूचना होती है उस पर दर्ज होता है, और अगर मुकदमा दर्ज हो गया है तो यह समझिए कि इस मुकदमे में कोई न कोई फाइनल बात होगी। और जहां तक सवाल यह है कि किसी भी तरह का वीडियो, किसी भी तरह की ऑडियो, ये देखने से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर किस तरह की बातें हो रही है। इसमें आईपीसी ऑफेंस की बात हो रही है। भाई आप किसी को पेमेंट दोगे तब आपका पेमेंट रिलीज होगा, और नहीं तो नहीं होगा। तो ये क्या है? ये 384 है। इसी तरह से जो एंटी करप्शन एक्ट की धाराएं हैं वो तमाम लागू होती है। और मैं समझता हूं ये समय अब आ गया है जब जिस प्रकार से हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है, पुलिस को भी इसी प्रकार से स्वतंत्र करना चाहिए। और मैं तो इतना कहता हूं, चाहे दूसरी पुलिस को स्वतंत्र करो या ना करो, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो को सीबीआई की तरह सेंटर से लेकर स्टेट तक स्वतंत्र करना चाहिए, ताकि जो राजनीति में बेईमानी घुस रही है और जो ये बेईमानी कर रहे हैं, आप बताइए 1 साल के अंदर इन राजनेताओं की तनख्वाहों पर 100 अरब के आसपास खर्च होता है, जिनमें इनकी 2-2 लाख रुपए की एमएलए की तनख्वाहें हैं, 5-5 लाख रुपए के इनके खर्चे हैं, सिक्योरिटी में 2-2, 4-4 सिपाही हैं, गाड़ियां, गनमैन, डीजल। लेकिन बदलाव हो कैसे और कौन करे? कौन करे? तो ये भी उठता तो है कि जब कौन अगर करे? इन राजनीतिक व्यक्तियों के हाथ के अंदर सत्ता रहेगी तो ये संभव नहीं है। इसलिए राजनीतिक व्यक्तियों से दूर रखना चाहिए एंटी करप्शन ब्यूरो को या पुलिस को। बिल्कुल ठीक है। मनीष पारिक जी, अभी आपने सुना कि क्या कह रहे योगेंद्र जोशी जी, लेकिन एक अहम बात है। देखिए, अगर लाख आप बोले कि वीडियो गलत हो सकता है, षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके तहत भी, लेकिन अगर हम राजाराम की बात करें, देखिए 13 एफआईआर है जो लगातार हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। जब 13 एफआईआर यहाँ पर दर्ज हो, 10 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी के मामले यहाँ पर दर्ज हो, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सामने वाला एकदम पाक साफ है, और वीडियो यहाँ पर सामने आ ही रहा है। और दूसरी बात है कि चलिए सौम्य गुर्जर को हटा भी दिया गया महापौर पद से, लेकिन कार्यवाहक महापौर भी तो बीजेपी की है, शील धाबाई। जांच आगे भी हो सकती है। सवाल सिर्फ इसी को लेकर और 1 साल पहले जाना, ये तो कहीं से लाजमी नहीं लगता कि इस वक्त पर हम ये कहें। नहीं श्वेता जी, मैं यही कह रहा हूं, मैं तो निवेदन यही कर रहा हूं, जैसा आशुतोष जी ने भी कहा कि जो पुलिस एफआईआर दर्ज हुई थी ना, उसकी जांच करे, दरोगा पूछे वहां भाई कौन ने मारपीट करी, किसने करी, क्या हुआ, किसने कहा, क्या कहा, कौन सी अभद्रता हो गई कि यज्ञमित्र सिंह देव जी को एफआईआर दर्ज करानी पड़ी, कौन से राजकार्य में बाधा हो गई, ये जांच हो जाती। ये नहीं हुई। यहाँ पे बेईमानी ये है कि रात को 12:30 बजे एक चुनी हुई मेयर को निलंबित कर दिया। ये मामला निलंबन का नहीं है, ये मामला निलंबन का नहीं है, ये मामला निलंबन से आगे चला गया है। मेरा निवेदन ये दूसरी बात आज जो हुआ सर, हम उस पर बात कर रहे हैं, उसी पे कर रहा हूँ। मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूँ कि गलती वहीं से शुरू होती है जब एक आईएएस अधिकारी की रिपोर्ट पर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। एक बात, अगर वो जांच करे तो वहां पता चल जाएगा, वो नहीं हुआ। उससे पहले राज्य सरकार हरकत में आ गई और 12:30 बजे उनको निलंबित कर दिया। ये अलोकतांत्रिक है, ये गलत है। जो कोर्ट में भी गए हैं वो दोनों बातें हुई। तीसरी बात, जो राजाराम जी के मुकदमे के बारे में आप बता रहे हैं, वो उसका मैं वकील नहीं हूं उनका, और उनका प्रवक्ता भी नहीं हूं, ये तो उनसे पूछिए आप। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, और मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो सारे हालात ऐसे लग रहे हैं कि इन्होंने सब फैब्रिकेट किया है, और इसमें जांच हो जानी चाहिए। एसीडी बिल्कुल सही है, वो जांच करेगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। ज्योति जी, और ये किसी का अपना बायसनेस हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ईमानदारी के साथ खड़ी है। फैब्रिकेट किया गया है, क्यों करेगा कोई, और क्यों राजाराम तीनों बातें जोड़ी हुई है। क्यों हटा दिया, निलंबन क्यों कर दिया, उसको पेमेंट क्यों नहीं किया, ये झगड़ा क्यों हुआ, ये 4 बातें हैं ना। ये जैसे आशुतोष जी ने कहा कि उस पुलिस वाले को भी यही पूछना चाहिए। बार बार बात कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार के समय पर पेमेंट, तो मैं याद दिला दूं मनीष जी को कि
2017 में इस बीवीजी कंपनी को टेंडर वर्क ऑर्डर दिया गया था। उस समय बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी का बोर्ड था, बीजेपी का मेयर था। और उसके बाद तब कांग्रेस के पार्षदों ने, जब काम नहीं हुआ था उस समय पर, तब कांग्रेस के पार्षदों ने विरोध किया था। उसके बावजूद पेमेंट कर दिए गए थे। एक तो ये पेमेंट, और मेरे समय पे जो भ्रष्टाचार हो तब भी बीजेपी का बोर्ड और मेयर बने, तब भी उन्होंने बिना ईएसआई पीएफ की सुविधा दिए सफाई कर्मचारियों को, बीजेपी के बोर्ड और पार्षद मेयर ने तब भी पेमेंट कर दिया था। तो यहाँ तो बीजेपी पूरी तरीके से कटघरे में खड़ी है। लेकिन 18 से कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसने जांच नहीं करी। अभी आपने ज्योति जी को भी सुना, आप मनीष जी को भी सुन रहे हैं। आशुतोष जी, एक बात है कि हमारे ज्योति जी, एक मिनट, ज्योति जी एक मिनट, पूरे मामले में लिप्त है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करा ज्योति जी? 18 से 20 तक अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पेमेंट रिलीज करा, तो कौन ईमानदारी से इस पर बात मैं ये उठाता निवेदन है? करना चाहता हूँ, आशुतोष जी, मुकदमा दर्ज नहीं करा कांग्रेस पार्टी ने, मनीष एक उसने मिनट, पेमेंट रिलीज करा है। एक सेकेंड आशुतोष जी, देखिए पेमेंट तो हुआ ही नहीं ना, आप कह रहे हैं सरकार सब काम करेगी, सरकार सब कुछ करेगी, ऐसा नहीं है। जब आप मेयर निर्वाचित हैं तो सवाल आप बताइए मनीष जी, ये तो बताइए कि मेयर का काम है तो मेयर के पति इसमें क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मुझे उनसे मेयर का पति नहीं, लेना देना तो जनता को है ना। जब पैसे लेन देन की बात हो रही है, लेन देन की बात हो रही है, गुजर का प्रवक्ता देखिए नहीं, लेकिन सौम्या चाहिए, ये पूछ के आए हैं। नहीं, सौम्या गुजर तो आपके बीजेपी की मेयर थी ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकती है, ये आप निष्पक्ष बात कर सकते हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और पेमेंट हुआ उसको, और उसके बाद सवाल खड़े कर रहे हो कि कोई कार्रवाई नहीं करी, ऐसा नहीं, शिकायत नहीं करी। अगर यही बात है तो आप ये कहेंगे कि जो भी शिकायत एसीडी की होती है, अरे भाई पैसे नहीं मिलते, शिकायत करते हैं, ये कब बात हुई? भाई मेयर तो बीजेपी की थी ना, मेयर बीजेपी की थी, तो उनके पति क्या कर रहे थे वहां मैं पर? कह रहा हूं, ये तो उनसे पूछो ना आप। मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि जो भी कुछ है वो तो एसीडी की जांच के बाद क्लियर होगा। ये इन्होंने भी कहा, जोशी जी ने भी, कि एसीडी की जांच पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ईमानदार ऑफिसर बैठे हैं, अपने आप निकालेंगे वो दूध का दूध, पानी का पानी। कोई शिकायत दर्ज ही कहाँ करवाई है मनीष जी आज तक? देखिए आप मनीष जी बार बार ये कह रहे हैं, पार्टी की सरकार है ज्योति जी 2 साल से, नहीं सरकार कराएगी क्या मुकदमा दर्ज? एसीडी भी आपके पास है, आपके सीओ ही पेमेंट कर रहे हैं, चेक पे साइन भी वही कर रहे हैं। नहीं एक साल से बोर्ड नहीं नहीं था। शिकायत हो तो ला करके चैनल पे दिखा दो। अगर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने करवाई हो तो क्यों नहीं? तो एक साल तक सही नहीं मेयर, एक भी अगर एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई तो आप ला के दिखा दो चैनल पे। 1 साल तक मेयर था ही नहीं, तब आराम से भुगतान हो गए। जब ये जनप्रतिनिधियों ने, आप खुद जनप्रतिनिधि हो, उन्होंने ऑब्जेक्शन करा, तो उसी की शिकायत तो करनी चाहिए थी डॉक्टर सौम्या गुर्जर को, लेकिन इसको पेमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन आशुतोष जी, ठीक है, लेकिन आशुतोष जी, बीवीजी कंपनी हमेशा से ही सवालों में रही है। फिर कोई भी मेयर हो, किसका भी बोर्ड बना हो, और यहाँ पर शिकायत भी पहले उसी की जाती है, बाद में जब अपना कार्यकाल आता है तो भी उसको सामने ला दिया जाता है। अभी पेमेंट को लेकर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, पेमेंट को लेकर सवाल है, और ये मनीष जी सुनिए, मनीष जी सुनिए, आप ठीक है बीजेपी के प्रवक्ता, और ये बार बार आप दोहरा रहे हैं कि राजाराम के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन बात अगर हो रही है यहाँ पर सौम्या गुर्जर की, वो उनके पति हैं, और इस मैटर के बाद 4 जून के बाद जो चीजें आई है वो एक सीक्वेंस में, सीरीज में, ये कोई अलग से मैटर नहीं है, उसी से जुड़ा हुआ वीडियो है। आशुतोष जी, उसी से जुड़ा हुआ वीडियो कैसे नकार सकते हैं? जवाब नहीं है किसी के पास। बीवीजी कंपनी हो, कोई एबीजी आ जाए, XY आ जाए, सवाल ये कमीशन खोरी का और भ्रष्टाचार का है। कोई भी कंपनी आ जाए, उसको पेमेंट देना, उसमें कमीशन लेना। पेमेंट रुका हुआ है तो उसको रिलीज कराने के लिए क्या आप 10% से 15%, 20% तक कमीशन की बात हो रही थी, इसीलिए पेमेंट रुका, या पेमेंट जो हो रहा था उसको रोकने की बात हो रही है, रुका हुआ है तो उसको देने की बात हो रही है। तो सवाल ये, आज आप जो बार बार बात कह रहे हैं कि राजाराम के बारे में, मैं ये बुनियादी सवाल उठा रहा हूं कि आप बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपने जो मेयर बनाया, जिसको चुना सौम्या गुर्जर को, तो उसके पति का क्या इसमें दखल होना चाहिए? वो क्यों डीलिंग कर रहे हैं? इसका जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। ऐसा मेयर आपने बनाया जो खुद काम नहीं करके अपने पति के भरोसे छोड़ रखा है, वो डीलिंग कर रहे हैं। यदि इस तरह की बात आ रही है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। डील हो रही है, नहीं डील हो रही है, जो बातें आ रही है वो तो बिल्कुल संदिग्धता से कर रही है। दूसरा जिम्मेवारी लो कि डील हो रही है। दूसरा, यदि आपने मेयर नहीं, मेयर पहले तथ्य है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, आप गारंटी लेते हो क्या उस वीडियो का? जब तक वीडियो गारंटी नहीं लिया जाता है, वो सब जांच का विषय नहीं है। मनीष जी, मैं एडवोकेट हूं। मनीष जी ठीक है ना, आप गारंटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप गारंटी, आप कह रहे हैं कि डील हो रही है, हम कह रहे हैं, आपने कहा कि डील हो रही है, हम कह रहे हैं, तो वो ये भी तो नहीं लग रहा, पता थोड़ी ना चल रही है सर, नजर आ रहा है डील हो रही है। डील हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है। नहीं, वो जानता भी ऐसा है मनीष जी, वो जानता
का विषय है की बात कर रहे हो, मैं जानता हूं, करो, लेकिन नहीं मेरा मनीष, आप निवेदन वो ये है, जांच का विषय होगा। लेकिन जब मेयर नहीं थी और उसके बाद में पेमेंट, आप कह रहे हैं उस दौरान पेमेंट होते रहे, फिर मेयर आई तो क्या उन्होंने पुराने पेमेंट देख करके क्या जांच, अभी ये होता ही नहीं आशुतोष जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं, जांच के लिए उन्होंने कोई आदेश दिया, कोई आयोग से झगड़ा नहीं हो रहा है, मान नहीं रहे कि वीडियो कोई या कोई जांच डील के हो लिए रही है आदेश इसमें। दिया, क्या उन्होंने शिकायत करी योगेंद्र है? जी, जो नजर आएगा उसको इंसान क्या बात करेगा, हेरिटेज क्या बात करेगा, क्या कहेगा, क्यों ना सवाल उठाएगा? कुछ भी नहीं हो योगेंद्र रहा जी, है, योगेंद्र जी, झगड़ा नहीं हो रहा है, क्यों? ठीक है जो योगेंद्र जी। वीडियो है या ऑडियो है कोई भी, हमारे यहाँ ये सेकेंडरी एविडेंस माने जाते हैं, फर्स्ट एविडेंस नहीं माने जाते। जिस दिन इनको फर्स्ट एविडेंस मान लेंगे ना साहब, उस दिन ये बेईमानी धरी रह जाएगी। फिर क्यों? अभी तो इसके ऊपर आक्षेप लगाए जाते हैं, ये डुप्लीकेट है, इसके अंदर आवाज दूसरे की है, इसमें शक्ल दूसरे की लगा दी जाती है। ये सब चीजें करके ये राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाती हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब तक आप इन कानून और नियमों में अब परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक इन चीजों में रुकावट नहीं आएगी। ये जो वीडियो और ऑडियो आया है, ये साफ दर्शाता है कि कोई आदमी आपस में बात कर रहे हैं, सामने नजर आ रही है। अब आप कहेंगे साहब इसमें उनकी शक्ल आ रही कि नहीं आ रही, अब उनकी आवाज है कि नहीं है, तो अब उसके लिए एविडेंस चाहिए। तो इसको सेकेंडरी एविडेंस की बजाय प्रथम एविडेंस मानते हुए एविडेंस एक्ट में इन सब चीजों में चेंज होना चाहिए। जब ये चेंज होगा तब जाके इस भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी या किसी अपराध पे लगाम लगेगी। आज भी जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह दिखाए जाते हैं तो उनकी जांच की जाती है कि ये सही है अथवा नहीं है, और जब जांच करेंगे बहुत टाइम लगेगा। सब आप उसको प्राथमिक तौर पर सत्य मानते हुए कार्रवाई करिए और फिर उसकी जांच करा लीजिए, फिर वो तो आवाज दूध के का दूध सैंपल पानी का पानी हो जाएगा। आवाज के सैंपल नहीं देंगे। अभी मैं यही कह रहा हूं ना, यही कह रहा हूं कि आवाज के सैंपल, उसके लिए अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने, अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि अब आवाज के सैंपल अगर पुलिस लेना चाहेगी तो देंगे, लेकिन कानून में प्रावधान नहीं है। जबकि कानून में प्रावधान हो जाना चाहिए कि आवाज का सैंपल देने के लिए बाध्य है, शक्ल को मिलाने के लिए बाध्य है, जगह को बताने के लिए बाध्य है। ये सब चीजें जब तक एविडेंस एक्ट में नहीं जोड़ेंगे, जब तक इन चीजों का कोई मायना नहीं है। और ये समझना भी होगा कि अब कितना जरूरी हो गया बदलाव करना, बहुत जरूरी बार-बार, है, क्योंकि कोई भी बहुत मुद्दा जरूरी आता है। है, चाहे भ्रष्टाचार नहीं, दूसरे भी, हम बार बार यही कहते हैं कि कानून वो सदियों पुराने चले आ रहे हैं, बदलाव होता नहीं है और इसलिए कुछ नहीं हो पाता है। और ये अपराध बदलने बढ़ रहे की हैं मंशा उसके भी नहीं पीछे। रखते हैं। बिल्कुल, और अपराध इसलिए तो बढ़ रहे हैं। बार बार हम क्यों कहते हैं कि अपराधों में लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? परिवर्तन होना सिर्फ इसी चाहिए। वजह से। संविधान से लेके सारे आईपीसी कानून जितने भी हैं, सब कानूनों में कोई न कोई परिवर्तन होकर के ऐसा आना चाहिए जिससे पब्लिक को रिलीफ मिले। ठीक है ज्योति जी, देखिए बार बार 4 जून से जब शुरुआत हुई, डॉक्टर सौम्या को लेकर सवाल यहां पर उठा रहे हैं कि ये फंसाया गया, पूछताछ ठीक से नहीं हुई, ये मनीष जी कह रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी डॉक्टर सौम्या का कहना ये था कि आयुक्त है जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि पेमेंट यहां पर हो जाए, उनकी कमीशन खोरी। दूसरी तरफ जब आज वीडियो आता है उसमें अलग चीजें नजर आती हैं। अगर वो उस वक्त की उनकी बात सही माने तो आज की भी बात तो सही है, नजर जो आ रहा है कि सिर्फ कमीशन का खेल है, उसी चक्कर में आज भले ना माने, वीडियो को भले गलत ठहराना चाहे। एक तो मैं योगेंद्र जी की ये बात कहना चाहती हूँ कि जी योगेंद्र जी कह रहे हैं कि केवल राजनेताओं के हस्तक्षेप, मुझे लगता है कि रोज जो कार्रवाई होती है वो एक्सीएन पे भी होती है, इंजीनियर पे भी होती है, अधिकारियों पे भी होती है। करप्शन का जो है वो मामला सब पे होता है। मैं यही बात बार बार, मैंने निलंबन के दिन से भी यही बात कह रही हूँ कि अगर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को लगता था कि अधिकारी, या अभी मनीष जी जो बात कह रहे हैं कि 1 साल का कांग्रेस का पेमेंट के टाइम पे कांग्रेस का कोई गलत पेमेंट हुआ है, तो इसकी शिकायत आप लोगों ने एसीबी में क्यों दर्ज नहीं करवाई? क्या आप लोग उस बीवीजी कंपनी के साथ कुछ आपका सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था? कहीं आप लोगों की डीलिंग चल रही थी? वो मामला भी यहाँ पे जुड़ता है क्योंकि आपने एसीबी में मामला दर्ज नहीं करवाया। तो यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है एक जनप्रतिनिधि के लिए कि वो मॉनिटरिंग के नाते अपने जहां करप्शन दिख रहा है उस मामले को कानूनन तरीके से आगे लेकर के जाए, जिससे कि करप्टेड अधिकारियों को जो है वो ठीक है ज्योति जी, बिल्कुल ठीक है कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये हम कर सकते हैं, और एसीबी तक तो कंप्लेंट कोई भी कर सकता है जहां पर भी ये नजर आता है, और बिल्कुल इस तरह का कदम उठाया जाना चाहिए था, क्योंकि बेहद अहम मुद्दा है। चर्चा इस पर हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। तो राजाराम गुर्जर तो कहते हैं षड्यंत्र है, इसके खिलाफ वो एफआईआर दर्ज कराएंगे और इसलिए वो अब जो भी करेंगे वो लीगल तरीके से करेंगे इस मामले को लेकर, और शायद इसलिए वो सामने आकर कुछ बोलना नहीं चाहते। लेकिन एक वीडियो जरूर यहाँ पर रिलीज किया जिसमें वो सफाई देते नजर आते हैं। चलिए इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। आशुतोष जी, क्या बिल्कुल कंपलसरी है, ये जरूरी है कि हम ठेका दें ठेका कंपनी को, क्योंकि हमेशा विवाद इसी को लेकर आता है? क्या नगर निगम अकेले सक्षम नहीं है? क्यों ये पूरा खेल है? क्योंकि आज की बात नहीं, आज तो एक वीडियो आ रहा है, इस पर बवाल हो गया है, लेकिन अक्सर जो द्वंद्व देखने को मिलता है वो इसी को लेकर। देखिए श्वेता,
इस पर दो राय है जी। एक, जयपुर बहुत बड़ा शहर हो गया है और काफ़ी दूरी तक फैला हुआ है। ऐसे में जो सफाई कर्मचारी हैं और वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनसे लगातार काम लेना और इतने बड़े शहर में ये कोई आसान टास्क नहीं है। ये बात सही है कि उनसे पूरा काम लिया जाना चाहिए और पूरे शहर का ठेका नहीं दिया जाना चाहिए। आउटर सिटी का दे सकते हैं, कुछ वार्डों का दे सकते हैं, और जो नॉर्म्स बने हैं उसके हिसाब से उनसे पूरा काम लिया जाना चाहिए। लेकिन ये कमीशन खोरी का ही एक खेल है। और बात इसमें ये कही कि प्राइवेटाइज करिए, चीज़ों को प्राइवेटाइज करिए और जो प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाइए, सफाई में लाइए। जो नए स्मार्ट सिटी या नए शहरों की जो अवधारणा है उसमें यह है कि सरकार और नगर निगम और ये काम कम करे और इसको प्राइवेट सेक्टर का इसमें इंटरवेंशन होना चाहिए। तो इसके लिए ये ठेका प्रथा शुरू हुई। पहले कर्मचारियों की कमी थी, कर्मचारियों की संख्या बढ़ी, फिर भी जिस तरह का जयपुर शहर है उसमें एक तो कर्मचारियों के काम न करने की मानसिकता आप कह सकते हैं, या उनसे काम नहीं लिया जा सकता इसकी मानसिकता कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए इनको ठेका देना एक तरीके से जरूरी आजकल है। लेकिन इस ठेके को देने के पीछे मानसिकता के साथ साथ में जो कमीशन खोरी का खेल है वो ज्यादा बड़ा खेल है। अब देखिए, जयपुर में 2 नगर निगम बन गए हैं। 2 नगर निगम बनने से आप सफाई कर्मियों को कम से कम, जो एक नगर निगम है उसमें आप सफाई कर्मियों से पूरा काम ले सकते हैं, और दूसरा जो आउटर ग्रेटर है उसमें आप प्राइवेट सेक्टर को दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह से स्प्लिट हुआ उसमें आधे इधर चले गए, आधे प्रोपोर्शनेट गए हैं, तो वही के वही ढाक के 3 पात। न वो पूरी सफाई कर सकते हैं तो वहां भी पूरा ठेका अब एक प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है, और ग्रेटर में भी पूरा सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। और इसके पीछे जो कमीशन खोरी का बताइए 276 करोड़ रुपए की डील है, जो पेमेंट है। और जैसा कि अपने पुलिस अधिकारी महोदय कह रहे हैं कि 10%, 5% या जो भी एक बिना कमीशन के कोई पेमेंट रिलीज नहीं होता, तो उसके पीछे नाम आधुनिकता का, नाम प्राइवेट सेक्टर इंटरवेंशन का, लेकिन बिल पास कराने के लिए वही जो कमीशन खोरी की मानसिकता है। और उसके लिए फिर यहाँ पर तो 2 एंटिटी है, अधिकारी अलग है, जनप्रतिनिधि अलग है। जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ करके आते हैं। आप देखिए एक वार्ड का चुनाव, जयपुर में 1/3 छोटे रह गए वार्ड। जब संख्या बढ़ा दी गई तो 1/3 छोटे रह गए। लेकिन कई पार्षदों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए 1-1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो 1-1 करोड़ रुपए आप खर्च करेंगे तो फिर क्यों खर्च किए उन्होंने, ये बड़ा सोचने का विषय है। और इसी के उत्तर में छिपा हुआ है कि वो खर्च इसीलिए करते हैं कि आखिर बनने के बाद फिर क्या हम करेंगे वो सबको पता रहता है। आशुतोष, और इसलिए ये चेन चलती ही जा रही है। अगर ये सोचे कि इस पर लगाम लगाई जाए, कैसे रोका जाए, भ्रष्टाचार खत्म किया जाए, तो हो ही नहीं सकता। आप पैसे लगाकर आते हो और जब जितना लगाते हो तो उससे कमाने के लिए आते हो, और किस ढंग से आते हो ये हर किसी को पता है भाई। किसी का सबूत मिल जाता है, किसी का मिलता नहीं है। ज्योति जी, अब जब बार बार सवाल ये उठ रहा है कि ये पेमेंट था बीवीजी का, यही पेंडिंग है, और इसी को लेकर ही पहले मेयर और आयुक्त की लड़ाई होती है, किस तरह का झगड़ा होता है, मामला FIR तक पहुंचता है, फिर ये वीडियो आता है। लेकिन आने वाले वक्त में भी तो पेमेंट होगा, और जो भी कराएगा, अगर ये कमीशन का खेल चलता है तो वो भी बदस्तूर जारी रहेगा। रुकेगा कैसे ये सब? या तो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है या फिर इस तरह से बवाल होता है। देखिए श्वेता जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी। ऐसा कह देना कि सारे अधिकारी करप्ट है या सारे ही राजनेता करप्ट है, नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर कुछ काम, लेकिन अगर आप एक जनप्रतिनिधि का काम होता है सुपरविजन करने का, अगर उसे करप्शन दिख रहा है तो उसे उसको रोकना चाहिए। उसको जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने मेरे समय पर देखा कि सफाई कर्मचारी को ESI और PF का भुगतान, सफाई कंपनी को सफाई कर्मचारियों को ESI और PF का भुगतान करना चाहिए था। जैसे ही मेरी जानकारी में ये बात आई कि वो भुगतान नहीं हो रहा है, मैंने तुरंत प्रभाव से अधिकारी को नोटशीट लिखी कि आप इसको देना सुनिश्चित करिए। उन्होंने जब उसको सुनिश्चित नहीं किया तो मैंने ACB में शिकायत की। क्योंकि ESI PF का मानो तो मैंने CBI में भी शिकायत की। जब CBI में शिकायत की, ESI PF डिपार्टमेंट शिकायत की, तो उन्होंने नगर निगम के अगेंस्ट नोटिस निकाल करके ड्यू निकाला, 23 करोड़ रुपए का ड्यू निकाला, ये सब काम हुए। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप जो व्यक्ति मॉनिटरिंग करता है तो उससे व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सकता है और उससे सीधा लाभ जनता को मिलता है। उन सफाई कर्मचारियों को उस बात का लाभ मिलता है, उन जनता को लाभ मिलता है। तो जनता के हित में अगर आप बात करेंगे, जनता के हित के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि बिना करप्शन के काम नहीं हो सकता है, निश्चित रूप से। और जहां तक की बात है कि नगर निगम के पास संसाधन नहीं है, नगर निगम के पास संसाधन है काम करने के लिए,
उनके पास सफाई कर्मचारी है काम करवाने के लिए, लेकिन एक इच्छा शक्ति अधिकारियों की भी और जनप्रतिनिधियों की भी होनी चाहिए कि उनसे प्रॉपर तरीके से काम कराया जा सके। और ज्योति खंडेलवाल जी, क्योंकि आप महापौर थी तो उसी कार्यकाल में उप महापौर थे मनीष पारिक जी। मनीष जी, क्या बिल्कुल इसी सामंजस्य के साथ उस वक्त भी काम हुआ था? क्योंकि आप दोनों में भी कई बार मतभेद हुए हैं और किस तरह से उजागर हुए वो भी नजर आए। नहीं, वो तो पूरी तरह बात होती थी और हमने कहा हम तो विपक्ष के नाते से काम करते थे। बोर्ड हमारा था, चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के थे, महापौर डायरेक्ट इलेक्टेड कांग्रेस पार्टी की थी। उसके बावजूद विकास कार्यों पर बाधा नहीं आए, लेकिन करप्शन अगर कोई हो रहा है तो उस पर बात उठाई गई। ज्योति जी ने कहा उनको अभी उन्होंने ये शिकायत कर दी एसीडी में, हमने उस समय शिकायतें करी, अखबार में बयान दिए, बात करी, लड़ाई लड़ी, बोर्ड की मीटिंगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बात हुई, कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई उसमें। तो ऐसा तो हुआ ही है और यही कारण है कि जो जनप्रतिनिधि सजगता के साथ विषय उठाते हैं वो आगे जाते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा राजनीति की रफ्तीली राहें हैं, हर व्यक्ति गलती की फिराक में बैठा होता है और वो यही काम करता है और उसी में ऑफिसर गलती करे चाहे नेता गलती करे, वो जो गलती करने वाला है उसको दंडित होना चाहिए। और इसी कारण जनता भरोसे के साथ देखती है कि जहां पर मनीष जी बैठे हैं वहां गड़बड़ नहीं हो सकती है, या जहां पर कोई भी बैठा है उसको इस भरोसे की कीमत अदा करनी है, वही वोट होता है। इतना कोई निराशाजनक स्थिति नहीं है कि सब करप्शन है। एसीडी इतना अच्छा काम कर रहा है, ये जो दिनेश एमन जी हमारे अधिकारी हैं इतने अच्छा काम कर रहे हैं, कितने अधिकारियों पे कार्रवाइयां हो रही है लगातार। इनको भी ऊपर नीचे करने की बात आई थी, तब भी केंद्र ने दखल दिया था कि यहीं पे होने चाहिए ये। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले भी बहुत हैं और सबसे बड़ी बात, लेकिन अन्याय के नाम पर, चाहे जैसे कानून की भावना है कि कोई छूटे तो छूट जाए लेकिन किसी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए, और कानून इसी पैरोकारी के साथ काम करता है। हमने इसीलिए कहा अगर आप पुलिस विभाग उसकी जांच कर लेता है, एफआईआर की ढंग से बात करता, उसके बाद निलंबन होता तो बात ठीक थी। निलंबन पहले हो गया, दूसरे बैठा दिए वहां पर, उसके बाद अलग बात हो गई, अभी नई बात में आई है तो सब लोगों को शक हो जाता है। योगेंद्र जी, अभी तक कानूनी रूप से जो कार्रवाई की गई वो सब सही थी, क्योंकि उस पर भी सवाल उठ रहे थे। अगर हम बिल्कुल 4 जून से ही बात करें पूरा मौका मिलेगा। और इस मामले में क्या नजर आता है? देखिए, प्रक्रिया तो ये है कि अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जांच होती है, जांच होगी, उसके बयान, और उसको अपनी सफाई के लिए समय दिया जाएगा, 1 दिन का 2 दिन का समय देंगे। समय देने के बाद में फिर उसका निर्णय किया जाएगा। लेकिन अगर पहले आप निलंबित कर देते हैं या पहले आप ऐसा कुछ कर देते हैं तो ये चीज क्या विवाद का विषय बन जाती है, और यही कारण हुआ कि ये विवाद का विषय बन गया है। और आप देखिए कि अब इसके अंदर जो मैं आपसे कह रहा था कि एसीबी ने इसके अंदर सूचना दर्ज की है, सूचना दर्ज करके अगर सूचना सही होगी तो मुकदमा दर्ज होगा। मेरा ये सबमिशन है कि जितना जल्दी हो उतनी जल्दी इस सूचना का भी 1 या 2 दिन में 3 दिन में इसकी जांच हो जानी चाहिए। अगर इसको डिले करेंगे तो फिर इसके अंदर भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। सर, एक लास्ट कमेंट आशुतोष जी। देखिए, इस मामले में जैसा जोशी जी कह रहे हैं, इसकी जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए यदि वो उसको प्राइमरी एविडेंस मिलते हैं तो, और एसीबी को इसकी तह में जाना चाहिए। साथ ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी भी इस पूरे मैटर की होनी चाहिए, न केवल इस पर्टिकुलर मैटर की, जो नगर निगमों में और इवन मैं तो कहता हूँ नगर पालिकाओं में इसके लिए इनको कोई ऑम्बुड्समैन बैठाने चाहिए तो स्वतंत्र रूप से इस चीज़ को देखें कि इस तरह के कमीशन कोरी के खेल में कौन कौन इसमें फंसा हुआ है और किस तरह से पेमेंट होते हैं। मैं आपको बताऊं श्वेता कि एक यहाँ पर डिपार्टमेंट बना हुआ है लोकल फंड ऑडिट, वो डिपार्टमेंट में करीबन 60,000 पैरे, वो जैसी भी ऑडिट होती है इन नगर पालिकाओं की और इनकी लोकल फंड ऑडिट का, जिस तरह से सरकार के अकाउंट्स को सीएजी देखता है उसी तरह से लोकल फंड ऑडिट राजस्थान में बना हुआ है। 60,000 करीबन पैरे बने हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार की शिकायतें और ये होती है वो नगर निगम नगर पालिकाओं में मानी होती है। लेकिन उन पैराओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि एक मैकेनिज्म बना हुआ है कि उन पैरों की जांच होकर के जो संबंधित व्यक्ति हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन 60,000 जहां पैरे पेंडिंग हो
वहां पर कब जांच होगी तब तक वो बिल्कुल, अधिकारी और रिटायर शायद हो अगर जाते वक्त रहते हैं कार्रवाई और कुछ की जाने होता लगे नहीं तो है। इस ग्राफ को कम भी किया जा सकता है अगर कार्रवाई की जा सके, जिस तरह से आंकड़े आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीवीजी कंपनी से रिश्वत का ये मामला वीडियो सामने आता है। हालांकि राजाराम गुर्जर ने अपना वीडियो भी जारी किया है, लेकिन अब ये वो कह रहे हैं कि एफआईआर इसे लेकर दर्ज कराएंगे। दूसरी तरफ सवाल तो इसे लेकर उठ रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात जो नजर आती है ये भ्रष्टाचार का दीमक है जो सिस्टम को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। इसे कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है और अब देखना होगा कि इस वीडियो को इसके सामने आने के बाद आखिर एसीबी ने जब संज्ञान में लिया इस मामले को तो कार्रवाई कहां तक पहुंचती है, किस तरह से कार्रवाई की जाती है और आने वाले वक्त में और क्या अहम खुलासे होते हैं और कौन से चेहरे हैं जो बेनकाब होते हैं अगर वो इसमें शामिल है तो। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।